नमस्ते दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं MRD स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे मैथ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो सभी को आना चाहिए। चलो देखते हैं मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि गणित क्या है? गणित क्या है? गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित आगमन प्रयोगात्मक विज्ञान है। आगमन और प्रयोगात्मक विज्ञान है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित क्या है? अमूर्त रूप है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। क्या है? यथार्थ विज्ञान है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करते हैं। मन और मस्तिष्क आदत को स्थापित करते हैं, गणित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गणित की भाषा क्या है? गणित की भाषा। गणित स्वयं एक भाषा है जो भिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलती है। गणित क्या है? स्वयं एक भाषा है। स्वयं भाषा है जो विभिन्न चिन्हों के नियमों से चलती है। गणित भाषा के प्रमुख अंक कितने हैं? 5 प्रमुख 5 अंग हैं। नंबर 1 पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह। 5 अंग हैं। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। गणित ज्ञान अर्जन के लिए हमें अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी ज्ञान अर्जन करने के लिए हमें कोई अतिरिक्त भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। गणित स्वयं ही एक भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र और छात्राओं के सोच का गणितीकरण कराना ही मुख्य उद्देश्य है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्राथमिक स्तर पर गणितीय के उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। संख्या संबंधी 1, 2, 3, 4, 5 इसके बारे में जानकारी देना। मापतौल इकाइयों से परिचित कराना, जैसे कि दूध तौलना, लीटर से किलो घी तौलना, और ये मापतौल से संबंधित परिचित कराना। गणितीय संक्रियाओं का विकास करना और प्राथमिक स्तर पर मूर्त से अमूर्त धारणाओं का विकास करना। यही प्राथमिक स्तर के मुख्य उद्देश्य होते हैं। चलो नेक्स्ट। जैसे कि अब है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य। देखो वहाँ था मूर्त से अमूर्त की ओर, यहाँ है अमूर्त से मूर्त की धारणात्मक विकास करना। कहाँ? जूनियर स्तर पर। ये मुख्य उद्देश्य है। विश्लेषणात्मक योग्यताओं को प्रेरित करना। परिकल्पना संबंधी कौशल में दक्षता उत्पन्न करना। परिकल्पना संबंधित, ठीक है, कौशल का विकास या दक्षता करना उच्च स्तर पर है, मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गणित शिक्षण के महत्व है ना। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के महत्व मानसिक होता है। क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर कैसा होता है? मानसिक होता है। और उच्च स्तर पर गणितीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यवहारिक होता है उच्च स्तरीय पर। जो कि 6 से 7 तक वो जूनियर वाले बच्चों को होता है, उन्हें व्यवहारिक रूप होता है। और प्राथमिक 1 से 5 तक जूनियर का मानसिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित की प्रकृति क्या है? गणित की प्रकृति सरल एवं विद्यालय पाठांक क्रमांक की अपेक्षा शुद्धहीन होनी चाहिए। कैसी? विद्यालय और पाठांक क्रमांक की अपेक्षा कैसी होनी चाहिए? शुद्धहीन होनी चाहिए। ठीक है। गणित प्रकृति यथार्थ क्रमबद्ध एवं तार्किक होती है। गणित प्रकृति यथार्थ क्रमबद्ध एवं तार्किक होती है। कैसी होती है? यथार्थ और तार्किक होती है। गणित के ज्ञान अर्जन से समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति, गणित ज्ञान अर्जन की समस्त प्रकार, जैसे कि तार्किक शक्ति, विचार शक्ति और अन्वेषण शक्ति, विश्लेषण शक्ति का विकास होता है, वह ज्ञान अर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान अर्जन से समस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गणित के प्रकार। गणित में सोच के प्रकार। किसके? सोच के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक अभिसारी और एक अपसारी। अभिसारी क्या होते हैं? जो बंद अंत वाले प्रश्न, जो कि 6 और 4 10 जो कह दिया वही क्लियर हो गया, तो यह अभिसारी कहा जाता है। अपसारी का मतलब होता है अब बच्चा अपने दिमाग से तर्क करे और सोचे। मुक्त खुले अंत वाले प्रश्न, जैसे कि 6 और 2
छः नहीं, 6 4 10 भी होते हैं, और 8 2 10 होते हैं, 7 3 10 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। ये अपसारी खुले दिमाग वाले प्रश्न ही अपसारी अपसारी कहते हैं। और अभिसारी किसे कहते हैं? जो बंद आकृति की होती है वो अपसारी और वो अपसारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखा। ऐसे प्रश्न अभिसारी में देखा, यहाँ अभिसारी में ऐसे प्रश्न जो अंत में, देखो अभिसारी में ऐसे प्रश्नों का अंतर केवल एक ही होता है। कैसे होता है? केवल एक ही अंतर होता है अभिसारी में। और अपसारी में क्या होता है? ऐसे प्रश्नों का अंतर अधिक प्रकार से दे सकते हैं, कोई भी अधिक प्रकार से दे सकते हैं। और अभिसारी में एक और, यह प्रश्न तथ्य पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं? तथ्य पर आधारित होते हैं। अपसारी में ऐसे प्रश्न विचारों पर आधारित होते हैं। कहाँ पर? विचारों पर, अपने विचार पर आधारित होते हैं। वो अध्यापक से संबंधित कारक, जो कि अध्यापक से संबंधित कारक, देखो विषय के ज्ञान में छिछलापन, ठीक है, अध्यापक का पक्षपात व्यवहार होना। जैसे कि किसी भी लड़के को अगर क्या कहते हैं, कोई एक लड़का अमीर है एक गरीब है, तो गरीब को नहीं पढ़ाता है, अमीर को पढ़ाता है, तो यही उसका पक्षपात कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षपात कहलाता है। अध्यापक कक्षा कक्ष में सख्त होना। जैसे कक्षा कक्ष में सख्त होने का मतलब होता है किसी भी विद्यार्थी, अगर टीचर होते हैं वो अपने अपने विषय में, जैसे कि वो किसी के प्रति, वो अध्यापक जो किसी की न माने, अपनी ही चलाता हो और बच्चों को डांटता रहता हो, या वह सख्त कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छात्र संबंधित कुछ कारक, छात्र से संबंधित कारक। देख, सभी शिक्षण विधियों का मुख्य आधार बालक होता है। क्या होता है? मुख्य आधार क्या है? बालक है। और छात्र को मानसिक योग्यता स्तर का रुचि और सीखे जाने की उत्सुकता होती है। यह छात्र से संबंधित कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विषय वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु से देख, विषय वस्तु संप्रेषण मुख्य आधार होती है। क्या होती है? संप्रेषण मुख्य आधार होती है विषय वस्तु की। विषय वस्तु क्रिया केंद्रित करके सीखते हैं, अनुभव द्वारा सीखते हैं, अनुभव द्वारा सीखने पर आधारित होनी चाहिए। विषय वस्तु बालक के मानसिक योग्यता स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मानसिक योग्यता और अनुभव के रूप में होनी चाहिए। यथार्थ वस्तु लंबी नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? लंबी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित एक विज्ञान है। गणित क्या है? विज्ञान है। गणनाओं का, स्थान का, संख्याओं का, उपयुक्त सभी का गणित विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छी पाठ्यपुस्तक की भाषा शैली होती है सरल, स्पष्ट, बी उच्च स्तरीय, सी कठिन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। कैसे? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित सभ्यता का दर्पण है। ये किसने कहा है? ये हेरविल ने कहा है। गणित मानव जीवन का एक गणनात्मक पक्ष है। मानव जीवन का एक गणनात्मक क्या है? पक्ष है। गणनात्मक पक्ष है जीवन का। और गणित आगमन तथा निगमन विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसके? आगमन और निगमन एक दूसरे के पूरक होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों की जांच होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, गणित में लिखित कार्य द्वारा बालक समस्याओं का समाधान शुद्धता एवं शीघ्रता से कर सकता है। क्या करता है? जो कार्य है ना, वो समस्त समस्याओं का समाधान शुद्धता एवं शीघ्रता से कर सकता है। नेक्स्ट